हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। सो कैसे सब लोग, मजे में? ओके, वेरी गुड, मजे में ही रहेगा। ओके सो बेटा, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने पढ़ा था इक्वालिटी में कि कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अगर गिवन रहेंगे ना, तो उसमें से हम रियल पार्ट के लिए रियल पार्ट लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट के लिए इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। वेरी इजी, आप सभी को समझ में आया होगा। दिन हमने पढ़ा था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, और ये हम जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, वो किस में पढ़ रहे हैं? व्हाट इज इट? कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, व्हाट इज इट? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। ओके, वही हम कंटेंट पढ़ रहे हैं ना अभी। ओके सो बेटा, उसमें हमने क्या पढ़ा था? कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी इमेजिनरी नंबर का वो सिंबल चेंज करता है। क्लियर? मतलब अगर समझो कि आपका इमेजिनरी नंबर अगर माइनस होगा तो उसे प्लस करेगा, प्लस होगा तो माइनस करेगा। ये तो छोटा बच्चा भी जान सकता है। ओके चलिए, सो बेटा आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का पोर्शन क्या होगा। ओके, जैसे कि लास्ट में हमारा टॉपिक हमने एंड किया था कहाँ पे? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देन सम स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आज हम आगे बढ़ेंगे। ओके सो आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, देन स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, सो बेटा ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर ऑडियो क्वालिटी हाई एंड प्लीज हेडफोन्स फॉर अ प्रॉपर साउंड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके क्लियर? नाउ वी टर्न ऑन अवर कॉन्सेप्ट्स, विच वन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमने कल क्या पढ़ा था? कल तो हमने पढ़ा था क्या? कल हमने पढ़ा था एडिशन तक। ओके, एडिशन देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ही इजी फंडा है। जिस तरह से हमने एडिशन किया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसी तरह से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। क्लियर? देन मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन डिवीजन के पहले हम क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ आई। ओके, आई की पावर क्या होगी? पावर मतलब वो शक्ति नहीं। ओके, पावर मतलब जो एक्सपोनेंट होता है, जो कि मैंने आपको बोला था कि आई मतलब क्या होता है? आई इज अंडर रूट माइनस वन। क्लियर? सबका आई का जो मैंने आपको वैल्यू बताई थी अबाउट द इमेजिनरी नंबर, इट मींस आयोटा। ओके, इसको ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। तो आई की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, सॉरी अंडर रूट -1 होती है। देन आई स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? -1 होगा। क्लियर? देन आई क्यूब क्या होगा आपका? -i होगा। देन आई टू द पावर 4 इज व्हाट? योर व्हाट इज इट? +1। ओके, तो इस तरह से हमें पढ़ना है पावर ऑफ आई क्या होगा एग्जैक्टली और इजीली। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक योर वीडियो क्वालिटी हाई, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों के मोबाइल पे स्क्रीन की क्वालिटी थोड़ी कम होती है, तो प्लीज आपको क्वालिटी अच्छी करनी है। देन उसके बाद आपको वीडियो देखना है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आप एंड तक अगर वीडियो छोड़ दोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझेगा, इतना सा भी नहीं समझेगा। ओके, इतना सा भी नहीं समझेगा। अगर आपको समझना है सारे कॉन्सेप्ट्स, इतना इजी चैप्टर है कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आपको एक चैप्टर अगर जम गया ना, अगर आपका हाथ अगर बैठ गया ना इस चैप्टर के ऊपर, तो फिर 12th में आपके जो भी चैप्टर आएंगे, ओके 12th में जस्ट लाइक व्हाट इंटीग्रेशन का एक मेन हिस्सा होता है, तो उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत सारा पोर्शन दिखेगा, जिसमें आपको इसको यूज करना पड़ेगा। ओके क्लियर? नाउ वी टर्न ऑन द अवर टुडे सेशन। ओके सो ऑल ऑफ यू, अभी मैं हो जाऊंगा इनविजिबल, इट मींस मिस्टर इंडिया। सो चलिए चलिए करते हैं स्टार्ट। सो शुरू करते हैं। सो बेटा चलिए, जैसे कि हमने लास्ट में पढ़ा था हमारा क्या? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तक, देन उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन तक। ओके, तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। ओके, जब तक हमारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी ना, तब तक हम हमारे डेस्टिनेशन मतलब हमारे राह तक या फिर हमारे टारगेट तक कैसे जाएंगे? बराबर ना? अगर घर से निकलेंगे तो फिर कॉलेज तक आना ही चाहिए ना इंसान, तो कॉलेज से निकलेंगे घर तक जाना चाहिए। इस तरह से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसका एंड भी होना चाहिए। ओके चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको अभी बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन पावर ऑफ आई क्या होता है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट व्हाट इज इट? सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आपको एक चीज पता है कौन सी? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब दैट डिनोटिंग ऑन द स्मॉल z इक्वल्स टू कोई भी एक रियल पार्ट मतलब समझिए a प्लस एक इमेजिनरी पार्ट मतलब आई बी, या फिर आप बी आई बोल सकते हो। ओके, तो इस तरह के नंबर को आप क्या बोलते हो? कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हो। ओके, विच कंसिस्ट द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। क्लियर? देन देखिएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ही इजी पोर्शन है। जिनको लास्ट वाला एडिशन वाला फॉर्मेट समझ में आया ना, ओके जिनको लास्ट में मैंने आपको समझाया था ना कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिनको वो पोर्शन अच्छे से समझ में आया कि मैंने कैसे सॉल्व किया, उनके लिए ये तो बहुत ही ईजी है। ओके क्लियर? सो सी हियर, लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। कोई भी एक आपका फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कौन सा? z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। देन z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। ओके, कोई भी आप सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कौन सा? z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी। देन डिफाइन, देन हम डिफाइन करेंगे किसको यूज करके? किसका यूज करके? यूजिंग द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, देन क्या करेंगे? दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में
डिफरेंस कर देंगे या फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों का आप क्या लेंगे, डिफरेंस लोगे या फिर दोनों को आपस में माइनस कर दोगे। क्लियर, दोनों को आपस में माइनस करना मतलब दैट्स योर सब्ट्रैक्शन। ओके, वही हमें पढ़ रहे हैं ना, वही हमें पढ़ रहे हैं अभी क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना इजी पोर्शन है। ओके, देन क्या करोगे आप लोग, Z1 माइनस Z2, तो आपके पास Z1 की वैल्यू क्या है, a प्लस आई बी, देन Z2 की वैल्यू क्या है आपके पास, c प्लस आई डी, तो पुट कर लो भाई, तो क्या होगा देखो, दैट Z1 प्लस -1 Z2 हो गया है। देखिए सिंपल सा पोर्शन मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि समझे आपके पास क्या गिवन है। देखिए आपके पास Z1 गिवन है कितना बेटा, दैट्स योर a प्लस आई बी। क्लियर, आपके पास Z2 गिवन है, व्हाट इज इट, दैट्स योर C प्लस आई डी। ओके, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप Z1 माइनस Z2 अगर लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, Z1 प्लस ऑफ, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो Z1, एक मिनट रुकिए, ओनली 1 मिनट। ओके चलिए, देन सी हियर Z1 देन प्लस ऑफ -1 इंटू Z2। ओके, समझ में आया आपको, इतना इजी पोर्शन है। मतलब देखिए Z1 तो आपका रहेगा एज इट इज, देन हमने सिंपल माइनस को क्या लिख दिया, माइनस को हमने -1 के फॉर्म में लिख दिया, और उसके आगे प्लस लिखो लो, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। तो इस टर्म को आप इस तरह से इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, Z1 आपका रहेगा एज इट इज, देन -Z2 को आपने प्लस -1 इंटू Z2 लिखा, इसका मतलब क्या होता है, वही होता है ना -Z2। क्लियर क्लियर, देन चलिए पर यहाँ पे हमारे वैल्यू लिखेंगे इस तरह से। ओके, नाउ पुट अप हियर वैल्यूज, सी हियर हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी जस्ट लाइक व्हाट, Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी, Z2 की वैल्यू क्या है, c प्लस आई डी, एंड दैट -1 एज इट इज। क्लियर, इसका मतलब इस -1 से आप इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा देखिए, -1 इंटू सी इज -c, -1 इंटू आई डी इज -id बराबर, और यहाँ की जो टर्म है आपकी a प्लस आई बी एज इट इज। और आपको मैंने जो एडिशन में पढ़ाया था ना कि जब भी आप एडिशन करते हो या फिर सब्ट्रैक्शन करते हो तो आपको रियल पार्ट को आपस में लिखना पड़ता है, देन इमेजिनरी पार्ट को आपस में लिखना पड़ता है। किस तरह से, देखिए इधर कि आपका a तो हो गया रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, और -c हो गया सेकंड का, बराबर, दोनों का आपस में लिख दो, मतलब a माइनस सी, क्योंकि a तो पॉजिटिव है पर c तो नेगेटिव है ना। ओके, देन प्लस सिंबल एज इट इज, देन अभी आपका क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट, तो क्या है देखो, फर्स्ट में आपका b होगा, सेकंड में आपका -d होगा, क्योंकि उसके आगे माइनस लगा हुआ है ना, दैट्स वाई b माइनस डी विथ मल्टीप्लाई कॉमन फैक्टर i, दैट्स योर इमेजिनरी नंबर है। क्लियर, इतना इजी पोर्शन है, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट। ओके, हेंस यहाँ पे भी वो क्या होगा जो हमने एडिशन में पढ़ा था कि रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 होता है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे क्या होगा देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन है ना। ओके, देन रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। इतना ईजी है, सिर्फ इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, लिख के देखो, जो बच्चा इसको लिख के देखेगा, प्रैक्टिस करेगा, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, वो बच्चा अच्छे से स्कोरिंग भी करेगा। ये स्कोरिंग चैप्टर है आपका, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। देन नेक्स्ट आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या होगा ना कि इमेजिनरी ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी ऑफ Z2। इतना इजी पोर्शन है कि आपको जो मैंने एडिशन में पढ़ाया था ना वही फंडा यहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे वहां से उठा के यहाँ पे रख देना है। सिंपली क्या करना है कि वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दो। क्लियर, वहां पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दो भाई। ओके क्लियर, देन नाउ सी हियर यू हैव अ गिवन वन एग्जांपल फॉर योर clear understanding. Okay, see here example says you Z1 equals to 4 plus 3 है, आपके पास एक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा, Z1 equals to 4 plus 3i, then Z2 equals to 2 plus i। क्लियर, अब इसको आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द वर्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का आपस में डिफरेंस लेना है, मतलब क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है। इट मींस व्हाट, Z1 माइनस Z2 बराबर, अगर आप Z1 माइनस Z2 करते हो तो आपको पता है कि ये Z1 तो आपका 4 प्लस 3i हो गया, देन माइनस सिंबल एज इट इज, ये 2 प्लस i हो गया बराबर। और जब भी आपका ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस रहता है ना तो वो माइनस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स रहेंगे ना उनको अप्लाई होता है। आपने ये चीज पढ़ी होंगी कि किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस रहता है, इन फ्रंट ऑफ दैट ब्रैकेट, समझे मैं क्या बोल रहा हूं, कि किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर आपका माइनस सिंबल होता है, इट मींस इन फ्रंट ऑफ दैट ब्रैकेट, तो उसके अंदर जो भी टर्म्स है ना उनको भी वो माइनस सिंबल क्या होता है, अप्लाई होता है। इट मींस व्हाट, दैट माइनस इंटू 2 इज व्हाट, -2 हो जाएगा आपका। मतलब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, एक मिनट मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, देखिए आपके पास Z1 क्या गिवन है, आपके पास Z1 गिवन है, मैं यहाँ से देख के लिख लेता हूँ एक बार, 4 प्लस 3i देन 2 प्लस i। ओके, 4 प्लस 3i, और आपका Z2 क्या बेटा,
2 प्लस आई। ओके, ये सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो सिंपली यू हैव डू हियर सब्ट्रैक्शन। इट मीन्स व्हाट, दैट यूर Z1 माइनस Z2, आपके पास Z1 क्या है 4 प्लस 3i। ओके, ये आपका रहेगा ब्रैकेट में, माइनस ऑफ दैट Z2 इज व्हाट 2 प्लस आई। सॉरी यहाँ पे मैंने Z लिख दिया शायद। ओके, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 प्लस आई। ओके, अभी देखिए जो माइनस सिंबल है ना इस ब्रैकेट के आगे, इसका मतलब वो माइनस सिंबल सारे के सारे टर्म्स जो उस ब्रैकेट के अंदर है उसको अप्लाई होगा। इट मीन्स व्हाट, योर नेक्स्ट टर्म इज व्हाट इक्वल्स टू 4 प्लस 3i माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ आई। ओके, माइनस इंटू 2 माइनस 2, माइनस इंटू पॉजिटिव आई इज माइनस आई। क्लियर। नाउ देखिए यहाँ पे आपका, अभी आप क्या करते हो यहाँ पे, अभी इसके बाद आप क्या करते हो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखते हो और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिखते हो। मतलब क्या होगा, देखिए सिंपल यहाँ पे, दैट 4 माइनस 2। ओके, ये तो हो गया आपका 4 माइनस 2, समझ में आ रहा है आपको, 4 माइनस 2, और यहाँ पे आपका जाएगा बेटा व्हाट इज इट, दैट्स यूर इस ब्रैकेट में प्लस ऑफ व्हाट इज इट 3 माइनस 1 आई। ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे देख लो आप लोग, आपने क्या लिखा 4 माइनस 2 3 माइनस 1 आई, वही लिखा यहाँ पे। इट मीन्स व्हाट, आपको सिंपली समझ में आ गया कि 4 माइनस 2 क्या होता है आपका। मैं यहाँ पे लिख लूँ, कहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इस साइड में। ओके, 4 माइनस 2 इज व्हाट 2 प्लस 3 माइनस 1 इज ओनली 1, सॉरी नॉट 2, इट मीन्स 2 प्लस 2i। Okay, that's why your simple answer is what 2 plus 2i for your Z1 equals to 4 plus 3i and Z2 equals to 2 plus i। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द सेकंड एग्जांपल। ओके, so now see the second example. Second example is most easier than the previous one. Okay, previous से भी बहुत easy है, सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा स्टेप दिखेगी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत हार्ड होगा। ओके, कभी भी कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके हाथ में हो ना, आपके दिमाग में हो ना, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आपको, है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको हरा नहीं सकता, आप क्वेश्चन के आगे निकल जाओगे। ओके, देन सी द सेकंड एग्जांपल, Z1 इक्वल्स टू 7 प्लस आई, Z2 इक्वल्स टू 4i एंड Z3 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2i। आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे। हालांकि देखा जाए तो फर्स्ट में क्या थे, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर थे, सेकंड में क्या हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, यहाँ पे 2 भाई थे, वहाँ पे 3 भाई है, पर 2 या 3 भाई, कोई कितने भी भाई हो ना, अगर उनका अगर हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना हो ना, तो वो छोटा बच्चा भी कर लेगा। ओके, क्योंकि आपने वो इवैल्यूएशन पढ़ा है, 10 तक पढ़ा है अच्छे से। ओके, नाउ देन आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स Z1 माइनस 5 टाइम्स Z2 प्लस 2 टाइम्स Z3। ओके, यहाँ पे प्रूफ नहीं करना। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना, आपको इस इवैल्यूएशन फैक्टर में या फिर इस इवैल्यूएशन टर्म में आपको इस सारे के सारे वैल्यू को पुटअप करना है। क्लियर, मतलब देखिए 2 टाइम्स Z1 माइनस इन द ब्रैकेट 5 टाइम्स Z2 प्लस 2 इंटू Z3। इस तरह का हमने पोर्शन कहाँ पे देखा था लास्ट में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बराबर ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मेट गिवन ही है, सिर्फ यहाँ पे आपको Z1 Z2 और Z3 की वैल्यू पुट करनी है। इट मीन्स व्हाट, सी हियर 2 Z1 माइनस इन द ब्रैकेट 5 Z2 प्लस 2 Z3 है, तो क्या करोगे आप लोग, 2 आपका रहेगा एज इट इज, Z1 कितना है आपका 7 प्लस है, यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर, माइनस सिंबल आपका एज इट इज, देन 5 ऑल्सो एज इट इज, देन आपका Z2 कितना है 4 है, यहाँ पे पुट कर दो, देन प्लस 2 ऑल्सो एज इट इज, देन आपका Z3 कितना है बेटा, Z3 इज व्हाट माइनस 3 प्लस 2i। सिंपली हमने इस फॉर्मेट में 2 टाइम्स Z1 माइनस इन द ब्रैकेट 5 टाइम्स Z2 प्लस 2 टाइम्स Z3 में हमने सिंपली Z1 Z2 Z3 की वैल्यू पुटअप कर दी। क्लियर, फाइन। देन बेटा देखिए यहाँ पे क्या करोगे, विन आपको पता है 2 इंटू 7 इज 14, 2 इंटू आई इज 2i, देन माइनस सिंबल एज इट इज, देन 5 इंटू 4i इज 20i, बिकॉज यू नो वेरी वेल 5 4 जा 20। ओके, देन 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, देन 2 इंटू प्लस 2i प्लस 4i। क्लियर, यहाँ से सबको समझ में आ गया। देन देखो 14 प्लस 2i तो रहेगा आपका एज इट इज, देन यहाँ पे देखो क्या होता है कि 20i प्लस 4i, दोनों का जो फैक्टर है ना इमेजिनरी वो कॉमन है, इसलिए 20i प्लस 4i कितना होगा आपका 24i होगा, और आपका माइनस 6 रहेगा एज इट इज। क्लियर, देन दैट 14 प्लस 2i ऑल्सो एज इट इज, देन माइनस इंटू माइनस 6 प्लस 6, देन माइनस इंटू प्लस 24i इज माइनस 24i, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस सिंबल होगा तो वो उसके अंदर के रहने वाले टर्म को क्या होगा, अप्लाई होगा। ओके, देन 14 प्लस 6 is 20 and your 2i minus 24i is minus 22i. That's your final answer for your given second question. इतना इजी था, आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ सेकंड वन देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, जिस तरह से हमने प्रॉपर्टी ऑफ क्या देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल z माइनस z
बार, इट मीन्स व्हाट, z माइनस उसी का कॉन्जुगेट, ओके, इट मीन्स z माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z इक्वल्स टू क्या होगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z होगा, ओके। हमने क्या देखा था किसमें एडिशन में कि z प्लस z बार क्या होता है आपका रियल पार्ट ऑफ z, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z होता है। ये आपको वेरीफाई करना था, आप लोगों ने किया भी होगा, होप सो। देन यहाँ पे देखिए हमारे पास कि z माइनस z बार अगर होगा, z माइनस z बार, इसका मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z होता है, ओके। सिंपल है ना। अगर आपके पास एडिशन है तो किसी भी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का एडिशन क्या होता है आपका, 2 टाइम्स रियल पार्ट होता है। और अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है तो किसी भी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस विथ उसी के कॉन्जुगेट के साथ क्या होगा आपका, 2 टाइम्स इमेजिनरी ऑफ z होगा। क्लियर, इतना सिंपल पोर्शन है। सेकंड देखिए कि अगर आप लोग, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसको नीचे कर लेता हूं, ओके। देन सेकंड देखिए बेटा, आपके पास क्या है, सेकंड यहाँ पे 1 नंबर लिखा है क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है कहीं पे भी। क्लियर। देन सेकंड देखिए हमारे पास क्या है कि z1 माइनस z2 का होल बार, मतलब होल बार क्यों बोलता हूं मैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे टर्म का बार है वो, ओके। इट मीन्स व्हाट, वो z1 का भी बार होगा माइनस z2 का भी बार होगा, क्योंकि वो पूरे के पूरे टर्म का बार जो है ना, ओके। क्लियर। देन दैट्स योर प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ओके। ये आपको अप्लाई करनी है नेक्स्ट हमारे एग्जांपल्स में। तब तक के लिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको पढ़ के रखिए, फिर जब हम आप लोगों को जब एक्सरसाइज करनी होगी, ओके, एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है, फिर उसमें कोई डाउट आए तो वो मुझे आपको पूछना है। हमारा यही अभी चल रहा है ना कंटेंट, ओके। नाउ सी द सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड टॉपिक ऑफ टुडेस सेशन, व्हिच वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। हालांकि हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा था, पर उसमें और इसमें थोड़ा डिफरेंस है। कैसा, उसमें हमने क्या किया स्केलर में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या हमको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आएगा मैंने क्या बोला, कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए आप उसके साथ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में 2, 3, 4 कितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मोर देन 1, उनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। Hope so all of you understand and understand the difference between that both. Okay. Then now see, let z1 equals to a plus ib, z2 equals to c plus id. We denote multiplication of z1 and z2 as z1 into z2. आपको एक चीज पता है कि आपको लोग ऐसे भी लिखते हो z1 into z2, या फिर आप क्या करते हो कि z1 और z2 के बीच में एक सिंपल सा डॉट देते हो जो आपको डिनोट करता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। क्लियर। देन एंड इज गिवन बाय z1 इंटू z2 अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली z1 क्या है हमारे पास, a प्लस आई बी यहाँ पे पुट कर दो, z2 क्या हमारे पास, c प्लस आई डी यहाँ पे पुट कर दो। अभी क्या होता है देखिए कि आपको पता है कि आपके पास कोई भी अगर 2 ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पूरे के पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म पूरे के पूरे सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा। किस तरह से देखिए यहाँ पे कि अगर आपके पास इस तरह से अगर पोर्शन रहा कि a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, इसका मतलब जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है कौन सा, a प्लस आई बी, उससे हम पूरे के पूरे सेकंड ब्रैकेट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पर 1 बाय 1, मतलब पहले करेंगे a से मल्टीप्लाई, इसलिए यहाँ पे देखो a इंटू सी प्लस आई डी बराबर प्लस सिंबल एज इट इज। देन सेकंड से करेंगे मतलब आई बी इंटू सी प्लस आई डी। क्लियर। इतना सिंपल पोर्शन है, आपने इवैल्यूएशन पढ़ा है, इसमें कोई भी इतना हार्ड बात नहीं है, ओके। दैट्स नॉट ए क्रूशियल पार्ट, दैट्स अ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग पार्ट, ओके। नाउ अभी क्या करोगे आप लोग, इस ए से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्या होगा a इंटू सी ए सी, a इंटू आई डी इज ए डी आई बराबर। देन आप फिर सेकंडली आई बी से कर दो इसको मल्टीप्लाई, सेकंड ब्रैकेट को, सॉरी उसी ब्रैकेट को, इट मीन्स व्हाट, बी सी आई बी इंटू सी इज व्हाट, बी सी आई। देन आई बी इंटू आई डी क्या होगा, आई इंटू आई स्क्वायर होगा, और आपका बी डी एज इट इज मल्टीप्लाई में, ओके। इट मीन्स व्हाट, देन आपका ए सी रहा एज इट इज। देन यहाँ पे देखिए कि इस ए डी आई प्लस बी सी आई में जो आपका इमेजिनरी पार्ट है ना वो कॉमन निकलेगा बाहर, वो तो आपने पढ़ाई है ना, वो कॉमन निकलेगा बाहर, मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, सिंपली ए डी प्लस बी सी, और जो आई आपका कॉमन निकला है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ओके। देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस बी डी कहाँ से आया, या तो आई स्क्वायर था, अभी आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर यहाँ पे तो आई स्क्वायर था, फिर आपने ये माइनस बी डी कहाँ से लेकर, तो बेटा आपको पता है, ओके, यू नो वेरी वेल दैट कि आई स्क्वायर मतलब क्या होता है आपका, -1 होता है बराबर। तो जहाँ -1 पुट कर दो क्या होगा, -1 प्लस बी डी कितना होता है आपका, माइनस बी डी होगा, ऑब्वियसली। क्लियर है ना, इतना सिंपल पोर्शन है, आपको सिंपली आई स्क्वायर के जगह पे -1 पुट करना है। क्लियर। देन सिंपली यू से दैट, फिर आप क्या करते हो, वही फंडा हमारा किसका, कि आप लास्ट में रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट को लिखते हो और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को लिखते हो। किस तरह से देखिए यहाँ पे कि आपका ए सी
और ये वाला बी डी क्या आपका रियल पार्ट है, क्योंकि इनके साथ आई लगा हुआ नहीं है, तो क्या होगा ए सी माइनस बी डी बराबर, क्योंकि माइनस में है ना बी डी। देन आपका देखो फिर इमेजनरी पार्ट कौन सा है, ए डी प्लस बी सी इंटू आई, जो पहले ही से हमने ब्रैकेट में लिख के रखा था। ओके, दैट्स वाई दैट द यूर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, देन फर्स्ट ब्रैकेट के दोनों टर्म से आप सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, क्लियर। देन उसमें से आप लोग रियल पार्ट को आपस में लिखो और इमेजनरी पार्ट को आपस में लिखो इस तरह से बेटा। और यहाँ वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा कि वहाँ पे आपको आई स्क्वायर मतलब क्या होता है, -1 होता है, वो आपको पुट करना पड़ेगा। कभी कभी आई क्यूब होता है, तो आई क्यूब मतलब क्या होगा, माइनस आई होगा। इसलिए आपको सभी आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट द पावर ऑफ आई वो क्लियर होने चाहिए, वो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी। ओके, नाउ एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वन कि अगर Z1 इक्वल टू 2 + 3i होगा और Z2 इक्वल टू अगर 3 - 2i होगा, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, Z1 इंटू Z2, इसका मतलब 2 + 3i इंटू 3 - 2i। तो वही फंडा, फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, पर 1 बाय 1, मतलब पहले 2 से करोगे देन 3 से करोगे, 3i से। ओके, इट मीन्स 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2i इज -4i, क्योंकि 2i माइनस में है ना, देन प्लस 3i into 3 is plus 9i, then plus 3i into minus 2i is I get I square, then minus 2 into 3 is what, -6, it means -6i square, clear, simple है। then that 6 minus 4i as it is, then 9i minus 6i square, okay, 9i तो आपका रहेगा as it is, पर i square यहाँ पे, तो i square मतलब क्या होगा, -1 होगा। मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे आपको i square i क्यूब जो भी यूज होगी उसकी वैल्यू को पुट करनी पड़ेगी। ओके, आई स्क्वायर अगर होगा तो क्या होगा, उसका मतलब -1 होगा। ओके, देन देखिए इसमें से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिजाइन कर लिया किस तरह से कि आपका 6 + 6 कितना होगा, 12 होगा, और -4 + 9 कितना होगा, आपका 5i होगा। क्लियर, सबको समझ में आया होगा फंडा अबाउट दैट, वेरी इजी। ओके, वेरी क्लेवर। ओके, नाउ इसी द सेकंड एग्जांपल, सेकंड आपके लिए होमवर्क। ओके, सेकंड एग्जांपल होमवर्क है, क्योंकि इजी पोर्शन है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेंगे। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब 3 ब्रैकेट, फिर उसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे वो आपको पता है, क्योंकि यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ये छोटा सा बच्चा भी कर लेगा 5वीं क्लास का, आप तो 11th में हो तो आप लोग कर लोगे। क्लियर, नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं आपको कि अगर Z1 इंटू Z2 होगा तो ऑब्वियसली वो Z2 इंटू Z2 होगा, कॉम्बिनेटिव, इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। ओके, देन हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में। ओके, पर मैंने एडिशन में आपको बताया था कि एडिशन में क्या बताया था कि Z1 + Z2 जितना होता है उतना ही Z2 + Z1 होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, आपका Z2 इंटू Z1 होगा। किस तरह से कि आप 4 इंटू 3 कर लो या फिर 3 इंटू 4 कर लो, आंसर तो एक ही आना है, कितना, 12। ओके, इस तरह से। देन सेकंड देखिए Z1 इंटू Z2 इन द ब्रैकेट के बाद आपका Z3, इट मीन्स Z1 इन द ब्रैकेट Z2 - Z3। ये भी आपको पता है कि आप Z1 किसी भी 3 टर्म को आपस में आप उसको पहले लिखो बाद में लिखो, कैसे भी लिखो, अगर वो मल्टीप्लाई में होंगे ना तो आंसर एक ही आएगा। समझ में आ रहा को मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी मल्टीप्लाई टर्म, कोई भी मल्टीप्लाई टर्म रहने दो। ओके, तो वहाँ पे अगर आप लोग क्या करते हो कि जब भी आप उनका क्या लेते हो, मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो बेटा उनका जो आंसर है ना वो एक ही आना है। ओके, एक ही मतलब क्या कि आप कुछ भी करो ना, 4 इंटू 3 इंटू 5 कर लो या 5 इंटू 4 इंटू 3 कर लो, आपको आंसर एक ही मिलेगा, क्योंकि वी डू द मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, नाउ वी टर्न ऑन द थर्ड वन। Z1 इंटू 1 कितना होता है, 1 Z1 होता है, इट मीन Z1 ही होगा ना। किसी भी टर्म को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो वो वही टर्म आएगी, इट मीन्स व्हाट, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी। ओके, सेकंड था हमारा एसोसिएटिव। देन फोर्थ वन कि Z1 इंटू Z2 का होल बार, इट मीन्स व्हाट, Z1 का भी बार और Z2 का भी बार। ये वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, एक कोई भी वैल्यू Z1 की रख दो और कोई भी वैल्यू आप Z2 की रख दो, फिर उसको वेरीफाई कर दो अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देन फिफ्थ वन इज व्हाट, फिफ्थ वन इज योर Z इफ Z1 इक्वल्स टू A + IB, इट मीन्स Z इंटू Z बार क्या होता है आपका, A² + B² होता है। ओके, एक चीज ध्यान में रखो कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर गिवन है, कौन सा, Z इक्वल्स टू A + IB, कौन सा बेटा, Z इक्वल्स टू A + IB। इसका मतलब अगर आप उसके साथ अगर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर मल्टीप्लाई में लोगे, इसका मतलब क्या होगा, उस रियल पार्ट का भी स्क्वायर और सेकंड इमेजिनरी पार्ट के साथ जो नंबर है उसका भी स्क्वायर, इट मीन्स A² + B²। क्लियर, नाउ वी टर्न ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच वन, पावर ऑफ आई। मैंने अभी आपको बोला था कि आपको ये पढ़ना है, व्हाट इज इट, पावर ऑफ आई। इसमें एक सिंपल सी बात है, कौन सी, यहाँ पे आपको सिंपल सा एक फंडा मैं बताऊंगा कि पावर ऑफ आई में क्या होता है, कि सिंपली आपको पता है कि आपका आई मतलब क्या होगा, आई इज योर √-1। देन बेटा आपका I² क्या होता है, -1, आपका I³ होता है -i। ओके, -i, और बेटा आपका I⁴ क्या होगा,
ऑल्सो 1, ओके, दैट्स द योर पावर ऑफ आई, कि आई का पावर 1 रहेगा तो फिर आपको रूट माइनस 1 मिलेगा, आई का पावर 2 रहेगा तो आपको माइनस 1 मिलेगा, आई का पावर 3 रहा तो आपको माइनस आई मिलेगा, आई का पावर 4 रहा तो 1 मिलेगा। इस तरह से आपको सिंपली पावर ऑफ आई लिखना आ जाएंगे, ओके। देन यहाँ पे देखिए आप लोग, ओके, दैट्स मीन्स इट मीन्स व्हाट, सिमिलरली आप लोग क्या बोल सकते हो कि अगर आई टू द पावर 4m अगर रहा तो सब क्या बोलते हो कि अगर आप इसको डिवाइड में अगर लेके आओगे तो आई टू द पावर -4m बोल सकते हो, ओके। देखिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ना कि बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको समझनी है। देखो यहाँ पे इवैल्यूएशन करके है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप खुद से कर लोगे। आई नो दैट बिकॉज यू ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स, आई नो दैट, ओके। तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, मैंने इतना सारा पढ़ा क्यों नहीं, ठीक है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ, ओके। चलिए, वी हैव अंडर रूट -1 इक्वल्स टू आई, आपको पता है आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई टू द पावर 4 1। लेट अस कंसिडर आई टू द पावर n, ओके। हमने जब पावर 1 2 3 4 लिया था, अभी ले लो कोई भी एक पावर n, ओके, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर वेयर n इज ग्रेटर देन 4, ओके। n तो क्या होगा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा पर वो 4 से बड़ा होगा, ओके। देन वी डिवाइड n बाय 4 एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर r, लेट m बी द क्वोशंट, ओके। देन उसी n को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, ओके। मतलब क्या करेंगे, जैसे n को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी ऑब्टेन द रिमाइंडर r, आपको रिमाइंडर r मिल जाएगा और आपको क्वेश्चन मिल जाएगा m, मतलब प्लस m। इट मीन्स इस 4 को भेज दो यहाँ पे, तो क्या होगा, इस तरह से नहीं होगा शायद, ओके। एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ओके ओके। तो बेटा अगर आपने इस n को अगर 4 से डिवाइड कर दिया, वी डिवाइड n बाय 4 एंड ऑब्टेन द रिमाइंडर r, लेट m बी द क्वोशंट, हम एज्यूम कर रहे हैं ना, ओके। इट मीन्स n इक्वल्स टू 4m प्लस r, वेर योर r इज लाइज बिटवीन 0 to 4। इट मीन्स ये तो देखो मैं यहाँ पे पढ़ा के दिखा रहा हूँ ना, तो इसमें थोड़ा दिक्कत लगता है आपको सोचने में, पर एक बहुत ही सिंपल पोर्शन है कि सिंपल आई का पावर जो भी रहेगा उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सीधे यहाँ पे एग्जाम्पल्स जस्ट लाइक व्हाट, अगर आई टू द पावर अगर 50 रहा, ओके। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर आई टू द पावर 50 है तो इसको कैसे निकालेंगे। पर बेटा डोंट बी कंफ्यूज, आपको एक चीज़ पता है ना कि आपको आई कितना होता है, आई स्क्वायर कितना होता है, आई क्यूब कितना होता है, आई टू द पावर 4 कितना होता है, ये आपको पता है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल आप लोग सिंपली, आपके पास क्वेश्चन कौन सा है कि आई टू द पावर 50 कितना होगा, ओके। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल यू डू हियर व्हाट इज इट, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन है कि आई टू द पावर 50 कितना होता है, तो क्या करोगे आप लोग, सिंपली क्या कर दो, आई टू द पावर 48 इंटू आई स्क्वायर। आपको पता है ना, आपने पढ़ा था ना इंडेक्सेस में कि ए टू द पावर एन अगर इसका मतलब क्या होता है, ए टू द पावर m प्लस n होता है। उसी तरह से अगर आई टू द पावर 48 इंटू आई टू द पावर 2 है, मतलब क्या होगा, आई टू द पावर 50 होगा, बराबर वही हमको चाहिए था। फिर क्या करेंगे अभी यहाँ पे, बराबर ना, यही होगा ना हमारा। इसमें सिंपल आपको पुटअप करना है फैक्टर्स निकाल के, ओके ना। आपको पता है आई टू द पावर 48 मतलब क्या होता है, आई टू द पावर 2, ओके, आप बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आई टू द पावर 4 टू द पावर 12, ओके, बिकॉज 12 4 जा 48, बराबर ना। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेते हैं हम, देन यहाँ पे 48 होगा। आपको ये भी पता है कि ए टू द पावर अगर m का पावर भी अगर n होगा, इसका मतलब ए टू द पावर m इंटू n होता है। अगर हम इस तरह से अगर लिखेंगे 4 का पावर भी 12, मतलब 4 इंटू 12 इज 48, वही हमको मिलेगा। ये आपका रहेगा आई स्क्वायर एज इट इज। इट मीन्स आई टू द पावर 4 कितना होता है आपका बेटा, 1 होता है। इट मीन्स 1 का 12 पावर कितना होगा, 1 ही होगा ना। यहाँ पे 1 आएगा आपका, 1 टू द पावर 12 इज 1 इंटू आई स्क्वायर कितना आपका -1, -1 इंटू 1 इज -1, आपका आंसर आ जाएगा -1। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल हमने पुटअप कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। उसी सेम फंडा से आपको आई टू द पावर 318, आई टू द पावर 999, ओके, ये आपको निकालना है बेटा, बहुत ईजी है। रिमार्क देखिए इन जनरल कि आई टू द पावर अगर 4n है तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अगर आई टू द पावर 4n प्लस 1 होगा तो फिर वो आई होगा। आई टू द पावर अगर 4n प्लस 2 होगा तो वो माइनस आई होगा, और आई टू द पावर अगर 4n प्लस 3 होगा तो वो माइनस आई होगा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इट मीन्स कैपिटल जेड। यहाँ पे जेड जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कैपिटल जेड मतलब इंटीजर है, आपको ये भी पता है, क्लियर। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विच वन, कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी डिवीजन तो बहुत ही जिस तरह से हमने मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे डिवीजन कर दो, मतलब क्या करोगे कि लेट z1 इक्वल्स टू a प्लस आई बी, z2 इक्वल्स टू c प्लस आई डी, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपको भी पता है कि जब भी आप डिवीजन लेते हो ना, तो डिवीजन में जो भी आपका क्या रहेगा, डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 होगा तो फिर आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ओके। इट मीन्स दैट z2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई z1 बाई z2, z1 क्या आपके पास a प्लस आई बी और z2 आपके पास c प्लस आई डी, वेयर z2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आपका c प्लस आई डी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ z2, ओके। और यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि आप अगर डिवीजन के फॉर्मेट को अगर लोगे
ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रख दो कि आप कोई भी अगर डिवीजन का फॉर्मेट लोगे तो उसको आपको उसका जो डिनोमिनेटर होगा ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका जो आपका डिनोमिनेटर होगा यहाँ पे जो सी प्लस आई डी है ना, उसके कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, किसको, दिए गए टर्म को। क्लियर। मतलब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, कि आपके पास Z1 गिवन है कितना, देखिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। Z1 गिवन है आपके पास A प्लस आई बी और Z2 है आपके पास C प्लस आई डी। तो अगर आपको, एक मिनट यहाँ पे Z2 ने लिखा मैंने, ओके, Z2 आपके पास है C प्लस आई डी। तो अगर आपको Z1 बाय Z2 करना है, मतलब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करोगे, यहाँ पे आपका आएगा A प्लस आई बी और यहाँ पे आएगा आपका C प्लस आई डी। बट आपका C प्लस आई डी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, इट मीन्स फिर आप लोग क्या करोगे, यू हैव टू मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे, सिंपल, आपको सिंपल फंडा बताऊंगा कि टेक द कॉन्जुगेट, ओके, टेक द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा ना किसी भी डिवीजन में, उसका आप क्या ले लो, कॉन्जुगेट ले लो। और आपको पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आपका C प्लस आई डी है, और C प्लस आई डी का कॉन्जुगेट क्या होगा आपका C माइनस आई डी होता है। आपको मैंने वही पढ़ा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में कि वहाँ पे इमेजिनरी का सिंबल चेंज किया जाता है। ओके, इट मीन्स C प्लस आई डी का क्या होगा आपका C माइनस आई डी होगा। इट मीन्स अभी इससे क्या कर लो आप लोग, इससे पूरे के पूरे टर्म को डिवाइड भी कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इससे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। मतलब कैसे, देखो कि आपका Z1 बाय Z2 एज इट इज दैट A प्लस आई बी डिवाइड C प्लस आई डी ऑल्सो एज इट इज। और जो हमारा क्या निकला अभी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किसका, डिनोमिनेटर का। आपको न्यूमिनेटर का नहीं लेना, आपको सिंपल लेना है किसका, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो वो क्या आपके पास C माइनस आई डी। तो उससे आप क्या कर लो, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो C माइनस आई डी, और साथ में उसको डिवाइड भी कर दो, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, 1 ही होगा ना। ओके, 1 मतलब वही टर्म आएगी आपकी। फिर इसको आपको सॉल्व करना है, सिंपल पोर्शन डिवीजन का मतलब इस तरह से देखिए कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ Z2 मतलब डिनोमिनेटर वाला पार्ट। ओके, देन Z1 बाय Z2 मतलब क्या होगा, देखो ये वाले A प्लस आई बी डिवाइड C प्लस आई डी इंटू C माइनस आई डी डिवाइड C माइनस आई डी। फिर इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, देन A प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय C माइनस आई डी, देन C प्लस आई डी मल्टीप्लाई बाय C माइनस आई डी। फिर यहाँ पे अप्लाई कर दो हमारा ये वाला पोर्शन, कौन सा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वाला, वही है ना हमारे पास। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, देखो फर्स्ट वन इज A प्लस आई बी इंटू सेकंड वन C प्लस आई डी। वही फंडा हमारा, सॉरी C माइनस आई डी, वही फंडा नीचे भी है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर आपको लास्ट में आपका जो भी नंबर मिलेगा वो कौन सा होगा, AC प्लस बी डी डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस AC माइनस बी डी डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इंटू I। That's your complex number, clear, where your AC plus BD divided C square plus D square belong to R, मतलब वो रियल पार्ट है। ओके, देन AC माइनस बी डी डिवाइड C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इज ऑल्सो बिलोंग टू R, क्योंकि वो भी रियल पार्ट है, क्योंकि दोनों के रियल पार्ट तो है ही, पर इसको आप इमेजिनरी क्यों बोलते हो, क्योंकि इसके साथ I लगा हुआ होता है इसलिए। ओके, किसी भी टर्म के साथ अगर I लगा हुआ है तो उसको आप इमेजिनरी बोलते हो ना। क्लियर। नाउ सी द इलस्ट्रेशंस कि Z1 अगर आपका 3 प्लस 2i होगा और Z2 अगर आपको 1 प्लस 2i अगर होगा, तो आपको बेटा Z1 बाई Z2 आपका 3 प्लस 2i डिवाइड 1 प्लस i होगा। तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, सिंपली बाय मल्टीप्लाइंग द, इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस आई, उसका आपका कॉन्जुगेट क्या होता है 1 माइनस आई होता है। इससे आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इस तरह से करोगे तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा आपका 5/2 माइनस 1/2 आई। एंड सी द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, व्हाट इज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस आई होगा, इसका मतलब 1 माइनस आई इंटू आई बाय आई, अभी आई है ना डिनोमिनेटर में, तो उससे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। then what, I by -1, it means minus I. Then second one, a 1 upon a plus ib equals to a minus ib divide a square plus b square. सिंपल प्रॉपर्टीज है, होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो बेटा इस तरह से आपका डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सिंपल आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ कि कोई भी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ Z1 अगर Z2 है, या अगर आपका कुछ भी होगा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी और C प्लस आई डी, इस तरह से अगर होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर का आपका क्या लेना है, कॉन्जुगेट, इसका ले लो कॉन्जुगेट, और इससे क्या कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो उसी से, मतलब C माइनस आई डी देन C प्लस आई डी से, किसको, इसी टर्म को। क्लियर, सॉरी नॉट C प्लस आई डी, एक मिनट, ओके, C माइनस आई डी डिवाइड C माइनस आई डी से आपको इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ओके, वेरी इजी फंडा अबाउट द डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल है। आप जब भी क्या करोगे, अभी एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, सो दैट्स योर सेशन अबाउट द टुडेज टॉपिक। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द लास्ट, ओके, व्हाट इज इट, दैट्स योर
कंजर्वेशन व्हाट इज इट? इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आता है, शेयर कीजिएगा आपको दोस्तों को, अगर उनको चाहते वो लोग अगर देखना, और अगर आप लोगों ने अगर मेरा चैनल अगर अब तो अभी अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा ना, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। ओके, देन वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू मैथमेटिक्स। वो क्या है ना बेटा, कभी कभी मेरा आवाज़ अटक जाता है ना, आपको वीडियो देखते समय मैंने कल देखा था कि मेरा आवाज़ कहाँ कहाँ डबल होता है या फिर कहाँ कहाँ अटक जाता है, तो वो पोर्शन है हमारा इस रिकॉर्डर का, क्योंकि रिकॉर्डर में क्या होता है कभी कभी आवाज़ एक ही आवाज़ रिपीट होता है या फिर कभी कभी आवाज़ आता ही नहीं है। ओके, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ओके फाइन, देन बेटा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू फॉर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स, कीप स्टडी कीप स्माइल। और आपको बेटा क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द सॉल्व एग्जाम्पल, आपको सॉल्व एग्जाम्पल करने, वो आपका आज का होमवर्क है। आपको जो आपके पास 5 या 6 सॉल्व एग्जाम्पल है वो आपको करने हैं, और साथ में आपको एक्सरसाइज 2.1 सॉरी नॉट 2.1 1.1 को स्टार्ट भी करना है। ओके, कल हम लेंगे हमारा लाइव सेशन। ओके, टुमारो इज अवर लाइव सेशन, उसमें आप मेरे को डाउट पूछो अबाउट द सॉल्व एग्जाम्पल, फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ओके बेटा, सो ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज कीप स्माइल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।